ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत। दोस्तों, न्याय व कर्म के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव तुला और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। शनिदेव वक्री होकर आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आएंगे, 140 दिनों में कौन से कार्य आपके रुके हुए बन जाएंगे, वही किन क्षेत्रों में आप यदि गलतियां करते हैं तो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह जो राशि फल है, ध्यान रखें कि नाम और लग्न पर आधारित नहीं है, यह आपके चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव का हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें 9 ग्रहों में से न्याय का देवता कहा जाता है। साथ ही शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। शनिदेव की गति बहुत ज्यादा धीमी होती है। शनिदेव की जो ढैया होती है वो 2.5 वर्ष की, वही शनि की 7.5 वर्ष की होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि शनिदेव को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं, लेकिन यदि जातक या जातिका कर्म अपने अच्छे रखेंगे तो शनिदेव का हमेशा शुभ परिणाम प्राप्त होता है और शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। इन्हें हमारे ज्योतिष शास्त्र में आपके करियर में स्टेबिलिटी, साथ ही टेक्नोलॉजी, आयल, चमड़ा उद्योग, साथ ही आपके कंस्ट्रक्शन लाइन, निर्माण का कार्य, जुडिशरी का कार्य, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि यदि आपकी राशि तुला है और वृश्चिक है तो शनि के वक्री होने का प्रभाव आपके लिए किस प्रकार से देखने को मिलेगा। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तुला राशि की। तो देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके लिए बहुत ही योग का कारक प्लैनेट बनते हैं। शनिदेव आपकी राशि में आके उच्च के हो जाते हैं और आपके जो राशि के स्वामी हैं वो है शुक्रदेव, और शनि और शुक्र में आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है। ऐसे में शनिदेव जब वक्री होंगे तो आपके पंचम भाव में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं और सस राजयोग का ये निर्माण भी कर रहे हैं। और जैसे ये 17 जून को वक्री हो जाएंगे तो ये आपके लिए चौथे भाव का भी परिणाम देना शुरू करेंगे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपके जीवन में पंचम भाव से जुड़ी हुई चीजों में आपको बहुत अच्छे लाभ ये देने का कार्य करेंगे, क्योंकि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो ये ज्यादा पावरफुल कंडीशन में आ जाते हैं। ऐसे में जो पहला प्रभाव देखने को मिलेगा वह तुला राशि के स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यह 4 महीने का टाइम पीरियड रहेगा। विशेष तौर पर यदि आप जुडिशरी के क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार से आईटी टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, तो यह समय आपके लिए उपलब्धियों भरा होगा। काफी लंबे समय से यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, आपके लिए यहाँ पर अच्छे योग बने हुए हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। तो विद्यार्थियों के लिए जो समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको सफलता प्राप्ति के लिए पेशेंस रखना होगा। इसके साथ ही पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही वक्री हो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें कि तुला राशि के जातकों को अगर आप प्रेम में हैं और आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अपने प्रेम और स्टूडेंट लाइफ में आपको बैलेंस बनाकर चलना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो एजुकेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो जिन तुला राशि के जातक अथवा जातिका जो नव दंपति हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, संतान प्राप्ति का आप सपना देख रहे थे, यहाँ पर आपके लिए सफलता प्राप्ति की योग दिखाई देते हैं। संतान प्राप्ति की योग, संतान का सुख आपको 100% प्राप्त होगा। संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि आपके लिए कन्या संतति की प्राप्ति हो, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। यदि आप विवाहित हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आपको अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से मिलने जुलने के भरपूर मौके मिलेंगे। आपके मन मस्तिष्क में आपके प्रेम को लेकर बहुत सारी बातें चलेंगी। इसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आपकी राशि तुला है। आप काफी लंबे समय से एक रिलेशन में थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब रिलेशन में आपको कोई डिसीजन लेना है। अब आप डिसीजन लेने में नहीं हिचकेंगे और संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि जिनके साथ में आप प्रेम में हैं, हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी उनके अंदर कमियां दिखाई दें जिससे कि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे न बढ़ें। ऐसी स्थिति पहली कंडीशन स्थिति होगी। दूसरा कि यदि आप तुला राशि के जातक हैं और अन्य ग्रह विशेष तौर पर शुक्र आपकी अच्छी मजबूत स्थिति में है तो आप प्रेम विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर काफी अच्छी संभावनाएं दिखाई देती हैं। अब देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है
वह आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, पार्टनरशिप और बिजनेस का होता है। यहाँ पर यह दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं तो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने जीवन साथी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा आप सचेत जरूर रहें। हालांकि आपको चिंता वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है, तो जो अभी तक आपके मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे बाहर निकालने का कार्य करेंगे। आप दोनों के बीच में सामंजस्य अच्छा देखने को मिलेगा, तो ये स्थिति बढ़िया है। लेकिन देखिए, राहु गुरु के साथ में चांडाल योग भी सप्तम भाव में, शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थितियां पति पत्नी के बीच में जरूर निर्मित होंगी कि अगर आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होती है तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। विशेष तौर पर जुलाई के महीने तक आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए अपने मैरिटल लाइफ को लेकर। देखिए, हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि आपको हम निगेटिव बताएं, लेकिन कुछ चीजों को लेकर आप राशिफल इसीलिए देखने आते हैं, तो आप सचेत रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि शुक्र भी अच्छी स्थिति में नहीं है, मंगल भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। बिजनेस के मामले के लिए समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलता रहेगा। हाँ, डिले का सामना करना पड़ेगा आपको क्योंकि शनिदेव की वहां पर दृष्टि जा रही है। इस समय अवधि के दौरान यदि आप बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें तो अच्छा रहेगा। आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जिसके, अगर आप दो प्रकार से चीजों को लेकर चलें कि अगर आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर वो आपका लॉस हो जाता है तो क्या आपके लिए ऐसी स्थिति आएगी कि बहुत खराब स्थिति आपके जीवन में आ जाएगी। यदि ऐसी सोच के साथ में आप आगे बढ़ते हैं, कहने का मतलब यह है कि जितनी क्षमता है उतना ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो ज्यादा बेटर स्थितियां रहेंगी। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति आपको सपोर्ट करते रहेंगे। बात कर लेते हैं हम आपके लिए धन की। देखिए, तुला राशि के जातकों, आप ये महसूस किए होंगे 100% कि अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में उतना अच्छा रिजल्ट आपके लिए धन के मामले में देखने को नहीं मिला, लेकिन अप्रैल से धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए धन की बढ़िया होती चली जा रही हैं और आने वाले टाइम पर भी आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी, धन लाभ होता रहेगा, साथ ही रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास आपको ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, तो कहने का अभिप्राय यह है कि अमृतमय दृष्टि डालने की वजह से आपको शनिदेव की जो वक्र दृष्टि का प्रभाव है उतना ज्यादा निगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ में संबंध खराब चल रहे थे तो उसमें आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। इसके साथ में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इनके 10वीं दृष्टि का ध्यान रखना होगा, जो हमने कहा ना कि बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। देखिए, आप बिजनेस के अंदर हैं, नौकरी कर रहे हैं या आप लव लाइफ के अंदर हैं, निजी जीवन में हैं, आपको अपने वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रख के चलना होगा क्योंकि जब आप शनिदेव की 2nd हाउस पर दृष्टि होती है तो आप हमेशा यह याद रखें कि चाहे आप अपने लिए बुरा बोलें या सामने वाले के लिए बोलें, वो बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको कह रहे हैं कि इन 4 महीनों में अपने लिए आप अच्छा सोचिए, अच्छा बोलेंगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे करके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको हमने बताया कि भले ही धन लाभ अच्छा हो रहा है लेकिन आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें, किसी को पैसे दें तो सोच समझ कर यदि आप करते हो तो अच्छा रहेगा। हाँ, उन जातकों के लिए, तुला राशि वालों के लिए ज्यादा खुशखबरी है जो अपने भवन निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं। आपने प्रॉपर्टी या प्लाट आपने ले रखा था, अब आप चाहते हैं कि आप भवन निर्माण का कार्य शुरू करें, वह कार्य आपको सफलता देगा। साथ ही आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, सेकंड हैंड वाहन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं कि जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए परिस्थितियां क्या बनेंगी। देखिए, एक तो वृश्चिक राशि की जब बात आती है तो ये सबसे इंटेलिजेंट भी हम इनको मानते हैं क्योंकि ये हर प्रकार से इनको साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है वृश्चिक राशि वालों को। लेकिन इनको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब ये गुस्से में आते हैं तो ये किसी को सुनते नहीं है और गुस्से में आने के बाद अपने काम को खराब कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप यदि वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके अंदर एनर्जी हमेशा रहती है, आप तर्क के साथ बात करना पसंद करते हैं, फैमिली को पसंद करते हैं, बाहर से आप बहुत कड़क दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट उतने अच्छे नहीं है क्योंकि आपके राशि के स्वामी के साथ में इनकी शत्रुता है और आपके ये 4th हाउस में है। तो यहाँ पे भूमि भवन वाहन का तो ये लाभ देंगे वक्री होके, साथ ही आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि कराएंगे। लेकिन ये 4था भाव जो है ना, जब शनिदेव गोचर में आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ढैया भी शुरू हो जाती है। तो 4थे भाव के अंदर शनिदेव आपके जीवन में ढैया का प्रभाव ये दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और ढैया वर्तमान में चल रही है। तो आपका 4th हाउस किस चीज का होता है? आपकी इंस्टेंट फैमिली का होता है, चाहे आप जातिका हो या जातक हो। अगर आप जातिका हैं तो ये आपके ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि जिस फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं वो 4th हाउस है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4th हाउस में जब पापक प्लेनेट होता है तो ये 4th हाउस से रिलेटेड चीजों को आप में वृद्धि तो करेगा लेकिन उसको लेकर थोड़ी बहुत परेशानी भी रहेगी। तो आप अपने इमोशनल जो आप नेचर है आपका, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भूमि भवन वाहन का लाभ हो रहा है, माता की हेल्थ का ध्यान रखें। इसके साथ ही इनकी जो तीसरी दृष्टि है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। कैसे रहेगी? क्योंकि शनिदेव अपने कारक भाव को दृष्टि डाल रहे हैं, वक्री दृष्टि, नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। 6वां घर होता है रोग, ऋण और रिपु का, लालच का, फ्रेब का। तो अब देखें कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा प्योर हो जाएंगे। आप
ऋण से मुक्ति मिलेगी आपको। शत्रु पर विजय प्राप्त करते नजर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि छठवां घर का ये नाश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके शत्रुओं का नाश ये करेंगे, आपके हेल्थ को अच्छा रखेंगे, तो कोई लॉन्ग टर्म की बीमारी नहीं होने देंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। कर्ज में दबे हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पे आपको सावधान रहना है वृश्चिक राशि के जातकों, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना, ये आप पे कहां पर पड़ रही है? 10th हाउस पर पड़ रही है। साथ ही बृहस्पति भी वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो देखिए सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ यहां पर प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में हो गए, आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिल रहा है। सरकारी क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थिति काफी बेटर है। काफी लंबे समय से यदि आपके लिए प्रमोशन के योग नहीं बन पा रहे थे तो देखिए जुलाई तक तो थोड़ी कम संभावनाएं दिखती है। उसका रीजन है क्योंकि मंगल देव जो आपके राशि के स्वामी है वो कर्क राशि में चल रहे हैं, 1 जुलाई तक रहेंगे। तो ये नीच अवस्था में चल रहे हैं तो उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपका अभी वर्तमान में काम नहीं करेगा। आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी। दूसरा रीजन ये है कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से आप हाइपर बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्रोध बहुत जल्दी आपको आ जाएगा, आलस्य का भाव रहेगा। तो और आपके कार्यों में डिले का आपको सामना करना पड़ेगा। उसका प्रभाव वर्तमान समय में आप ढैया में चल रहे हैं तो उसका प्रभाव भी आपको अवश्य देखने को यहाँ पर मिलेगा। हालांकि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेशी भूमि से धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। विदेश जाकर आप सेटलमेंट चाहते हैं तो अच्छी स्थिति बन रही है। क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन फील्ड से, ट्रेडिंग के माध्यम से यदि आप किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ाव रखते हैं, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं तो समय अवधि अच्छी रहेगी। आप इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता न करें। खर्च में अधिकता तो रहेगी लेकिन खर्च आपके बहुत अच्छी जगह पर होंगे और धन बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि इन 4 महीनों में अवश्य देखने को मिलने वाली है। ये स्थिति रहेगी। हालांकि जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं अब उनके लिए संभावनाएं यहाँ पर कम दिखाई देती हैं। साथ ही यदि आपकी पहले से संतान है तो संतान को लेकर जो समस्याएं चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए अगर हम बात करें तो थोड़े से यहाँ पर योग कम दिखाई देते हैं। साथ ही प्रेम संबंधों की बात हमने बता दी कि प्रेम विवाह नहीं होगा लेकिन प्रेम कुल मिलाकर आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जो जातक बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिहाज से समय 1 जुलाई तक थोड़ा सा विपरीत आपके लिए रह सकता है लेकिन उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। हालांकि यदि आप कॉस्मेटिक से जुड़े कार्य करते हैं, साथ ही आप साज सज्जा के सामानों का कार्य करते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर शुभता देखने को मिलेगी। लेकिन कार्यस्थल पर थोड़ा सा आप वाद विवाद करने से बचिएगा, उग्र स्वभाव से बचिएगा। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बेटर यहाँ पर बनी हुई हैं। उपाय क्या करना है तुला और वृश्चिक राशि वालों को? तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने हम कह सकते हैं कि स्वभाव को अच्छा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी स्थिति के शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो लड्डू होते हैं ना काले तिल के, उनके लड्डू आप शनिवार के दिन बनाएं और उनको गरीबों में आप बांट दें। पहला ये काम करें। दूसरा, यदि जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं तो आपको भगवान शिव की आराधना करना सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि शनिदेव का प्रभाव भगवान शिव की आराधना करने से आपको हर प्रकार से शुभ प्राप्त होने लगता है। वही वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो ढैया में आप चल रहे हैं तो आप कौवे को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं। काले कुत्ते की आप सेवा करें, उनको घी लगी हुई रोटी आप दें सुबह सुबह तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ढैया के प्रभाव में आप चल रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, ये चीजें अगर आप करते रहते हैं तो आपको भी अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।